ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि साईं से एक तो बाईजामा, बच्चे और यहाँ तक कि दासगणु कहने लगे, साईं कुछ ऐसा हो कि आप भी हमें वचन दें कि जिस तरह से आप हमारी मदद कर रहे हैं इसी तरह से आप हमेशा मदद करते रहेंगे। तो बाबा ने पहला वचन दिया कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। तो दोस्तों, कहने को तो मात्र ये कुल 6 शब्द हैं, लेकिन 6 शब्दों को बाबा ने बहुत ही सुंदर तरीके से उसका उन्हें प्रवचन में अर्थ समझाया। यह वचन साईं का उद्गार भी है और आश्वासन भी है। यह वचन साईं के, बाबा के भक्तों के आध्यात्मिक उड़ान में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही उनके तन से प्रारंभ हो रही शिरडी की यात्रा अंतिम वचन तक पहुंचते पहुंचते मन की यात्रा बन जाती है। आपके फायदे के लिए साईं के दर पर हर बार जाकर मांगने और मांगने से अधिक पाने वाला आम भक्त जब मांगते मांगते थक जाता है और जब साईं देते देते नहीं थकते, तब वह साईं से वो सब कुछ मांगने लगता है जो साईं उसे हमेशा ही देना चाहते थे, लेकिन जो वह लेने के लिए कभी तैयार ही नहीं था। श्री साईं चरित्र के अध्याय 32 में साईं कहते भी तो हैं, मेरे सरकार का खजाना भरपूर है और वह बह रहा है। मैं तो कहता हूँ कि खोद कर गाड़ी में भर कर ले जाओ। जो सच्ची माँ का लाल होगा उसे स्वयं ही भरना चाहिए। कौन सा खजाना है? जो साईं हमेशा से अपने भक्तों को देना चाहते हैं। खजाना से साईं का अर्थ आध्यात्मिक भंडार से है, जो हमारी आंखों के सामने तो होता है लेकिन हम उसे नहीं देख पाते। आपदाएं, विपरीत परिस्थितियों जीवन का एक अभिन्न अंग है। जीवन सुख दुख, खुशी गम, अच्छे बुरे, सही गलत जैसी परिस्थितियों का मिश्रण है। हर दिन एक जैसा नहीं होता। अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलती है। कर्म के सिद्धांतों की बात करें तो यह भी स्पष्ट हो जाता है कि अच्छी और बुरी दोनों ही परिस्थितियां इंसान के ही कर्मों का फल है। आगे कहते हैं बाबा, जो कुछ भी कोई करता है एक दिन उसका फल उसको अवश्य प्राप्त होगा, और जो मेरे इन वचनों को याद रखेगा उसे मौलिक आनंद की प्राप्ति होगी। अच्छे के बदले अच्छा होता है, बुरे के बदले बुरा अनुभव मिलता है। कर्म करने को इंसान स्वतंत्र है। जब तक कर्म नहीं हुआ है तब तक कर्म का इंसान को गुलाम है, लेकिन एक बार जब कर्म हो गया तब इंसान कर्म का गुलाम हो जाता है। किए हुए कर्म का फल उसे भोगना ही पड़ता है। कर्म के फल का निवारण कर्म ही प्रबलता और तीव्रता पर निर्भर करता है। फल का निर्धारण उस अदृश्य शक्ति के हाथों में है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। उसके न्याय की रीत निराली है। कर्म से किन्हीं परिस्थितियों में भी छुटकारा नहीं है। जीवन मिला है इसलिए कर्म करना है, और क्योंकि कर्म होते हैं इसलिए उन्हें भोगना, उनका फल भोगना हमारी मजबूरी है। जो कर्म अभी हुआ नहीं है और जिसके हम मालिक हैं, वे कर्म कहलाते हैं। जो कर्म हमारे द्वारा हो चुके हैं लेकिन उसका फल निर्धारण अभी नहीं हुआ है, वो सचित कर्म कहलाते हैं। जो कर्म हो चुके हैं और जिनके फल का निर्वाण भी हो चुका है और जो हमें भोगने ही है, वे प्रारंभ कहलाते हैं। प्रारंभ में जिन कर्मों के फल असुखकारी हैं उसे आपदा समझा जाता है, जो नरक हो जाते हैं। इसके विपरीत जो कर्म अच्छे फल लेकर फलीभूत होते हैं वे स्वर्ग की अनुभूति देते हैं। जब कोई यह पहला वचन पढ़ता है तो उसे सहज ही यह महसूस हो उठता है कि उसकी सारी आपदाएं शिरडी में आते ही
समाप्त हो जाएंगी। लेकिन क्या इस वचन का महज इतना सही अर्थ है? श्री साईं चरित्र के अध्याय 25 में दामू अन्ना कासार के बाबा को पूछे सवाल से इसका जवाब मिल जाता है। दामू बाबा से पूछा था कि जो सभी जन बाबा के दर्शनों के लिए शिरडी आते हैं, क्या उन सभी को लाभ पहुंचता है? इसके जवाब में बाबा ने कहा, बौर लगे आम के वृक्ष को देखो और सभी बौर आम से तब्दील हो जाते हैं। कुछ बौर तो अपने आप ही झड़ जाते हैं, जो कुछ बचते हैं उसमें से भी कुछ आंधी की झकोरों में नष्ट हो जाते हैं और उनमें से कुछ ही शेष रहते हैं। इस वक्तव्य से बाबा का क्या अभिप्राय था? मन में प्रश्न उठता। स्वाभाविक है कि जब शिरडी आने वाला हर व्यक्ति को वहां आकर फायदा न हो तो क्या कोई शिरडी आएगा? बाबा के कथन को अगर समझने की कोशिश करें तो समझ में आता है कि किसी का भी शिरडी आना किसी बौर के आम के बनने जैसा ही है। कहा गया है कि ईश्वर की याद आपदा के समय ही आती है। विपदा टल जाने पर आमतौर पर इंसान ईश्वर को भूल जाता है। ऐसे अवसरवादी को दुख फिर ढूंढ लेता है, या फिर ऐसा इंसान खुद ही अपने दुख को ढूंढ लेता है। जो आनंद के समय ईश्वर को याद करते हैं उन्हें दुख तो आ सकता है, लेकिन दुख उन्हें दुखी नहीं कर सकता। ऐसे ही शिरडी की यात्रा शुरू करने से पहले ही कई भक्तों का मन बदल जाता है और वह शिरडी पहुंच ही नहीं पाते। मन की अल्हड़ प्रवृत्ति चित्त को भटका देती है। इसमें से कुछ अगर शिरडी पहुंच भी जाते हैं तो उनमें से कोई केवल तन से शिरडी में जाते हैं, उनका मन कहीं भटकता रहता है। कोई नौकरी के बारे में सोचते हैं तो कोई व्यापार और परिवार के बारे में। फायदे नुकसान के घट जोड़ में लगा मन उस तन को भी शिरडी में ठहरने नहीं देता। भटकता मन इनके तन की शिरडी में उपस्थिति को नगण्य कर देता है। इन बौरों में तो आप आम बनने के गुण होते ही हैं। जैसे कुछ बौर स्वयं जड़ जाते हैं, वैसे ही शिरडी आने वाले कुछ भक्त तुरंत ही अपनी समस्या का समाधान नहीं मिलने के कारण अपने आप शिरडी आना छोड़ देते हैं। उन्हें शायद इस बात का आभास ही नहीं होता है कि हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं मिल जाता। साईं के चमत्कारों की उम्मीद रखने वालों को इस बात का ज्ञान ही नहीं होता कि चमत्कार साईं नहीं करते, बल्कि साईं में हमारी श्रद्धा साईं के चमत्कार करने के लिए मजबूर करती है, और यह रातों रात नहीं होता। किसी भी शक्ति पर भरोसा को विश्वास को आस्था में और आस्था को श्रद्धा में बदलने में समय लगता है। आस्था और श्रद्धा के रास्ते में तर्क खड़ा नजर आता है। आस्था और तर्क दोनों एक ही दिशा में साथ साथ चलते हैं, लेकिन कभी रेल की पटरियों की तरह मिलते नहीं। दोनों में होड़ लगी रहती है। तर्क आस्था को आगे बढ़ने नहीं देता और आस्था तर्क को परास्त करना चाहती है। तर्क विवाद को जन्म देता है और आस्था विश्वास को। तर्क कारण ढूंढता है और आस्था कारण से परे नए आयाम ढूंढती है। तर्क मन को कमजोर करने का काम करता है तो आस्था विश्वास को ढूंढ सकती है। तर्क चमत्कारों को नकारता है, चमत्कार आस्था को नमन करते हैं। तर्क सत्य को खोज में लगा रहता है, आस्था सत्य का ही रूप है। तर्क दिशा देता है तो आस्था गति, तर्क अशांत करता है तो आस्था शांति देती है। तर्क महसूस कराता है तो आस्था उल्लास से भर देती है। साईं में आस्था हो तो तर्क ठहरता नहीं, क्योंकि साईं तर्कों से परे हैं। साईं को खोजना है तो तर्कों से परे जाकर खोजना होगा। शिरडी श्रद्धा है तो साईं में भक्ति सबरी यानी सब्र है। आस्था शिरडी यानी श्रद्धा का रास्ता खोजती है। अगर हमें चमत्कार नहीं दिख रहा है तो कमी साईं में नहीं बल्कि हमारी श्रद्धा में है। साईं तो देने को तैयार बैठे हैं, लेने वाले में लेने की काबिलियत तो हो। लियाकत होने पर ही इच्छा फलीभूत होती है। जो बौर इस सब
काबिलियत के साथ आस्था की राह पकड़ लेते हैं, उन्हें आम बनने में एक बाधा और कम हो जाती है। लेकिन अभी भी भक्ति में महसूस टहनी से उनका रिश्ता कच्चा रहता है। जरा सब्र तो करो प्यारो, जैसे ऐसे कमजोर रिश्ते चिपके कुछ तेज हवाओं और पतझड़ में झड़ जाते हैं, वैसे ही कुछ भक्त मोह और लालच के चलते साईं को खो देते हैं। कुछ ईर्ष्या अंधड़ में साईं से दूर हो जाते हैं। कामेच्छा को प्रबलता मन में को साईं में टिकने नहीं देती। मन की ग्रंथियों के तूफान में ये और भी भक्ति की महसूस टहनी में टिक नहीं पाते और झड़ जाते हैं। अब जो बच जाते हैं वे आम बनने की राह में बढ़ जाते हैं। शिरडी का पुरातन नाम शिलची है। समय के साथ शिलची के अपभ्रंश के रूप में अधिक आसान शिरडी प्रयोग होने लगा है। साईं बाबा के आत्मोशत नामावली में 5वें क्रम स्थान पर बाबा एक गोदावरी तट शिल दिवस ने बताया गया है। गोदावरी के तट पर बसी शिलची का वासी शिलची के अगर दो हिस्सों संधि विच्छेद कर देते हैं तो शिला द्वीप बनता है। शिला का एक अर्थ मेरू का पहाड़ होता है और धी का अर्थ ज्ञान हुआ, स्थान का प्रस्थान होता है। इस प्रकार शिरडी का बल भी प्रधान हुआ। हमारे शास्त्रों अधिकांश देवी देवताओं का स्थान ऊंची जगह पर ही होता है। इस अर्थ से शिरडी भी एक पहाड़ हुई, जो पवित्र पावन ऊंचा और अडिग पहाड़ जिसमें देवीदास, जानकीदास, आनंदनाथ, कई सूफी इत्यादि कई संतों को और बाद में संतों के संत परमहंस श्री साईनाथ को अपनी ओर खींच लिया। शिरडी में कोई तो चुंबकीय तत्व है जिससे इन संतों के तप से पाए पुण्य को अपने अंदर समाहित कर रखा है। शिरडी जाना या शिरडी में आना किसी मेरू या पहाड़ पर चढ़ने के बराबर होता है, जहाँ से दुनिया एक अलग रूप में लेकिन छोटी नजर आती है और नजरें दूर तक देख सकती है। शिरडी पहुंचने के बाद हवा शुद्ध हो जाती है, लेकिन अंतर को कपकपा भी देती है। उसके वेग और सामने पैर जमा कर खड़ा होना भी चुनौतीपूर्ण होता है। इस जगह सूर्य का प्रकाश अधिक ऊर्जावान, लेकिन उनका निर्दयी ताप और अधिक पास होता है। वैसे ही चंद्रमा की शीतलता के पास लेकिन जड़ कर देने वाली होती है। तारों की टिमटिमाहट साफ रहती है, लेकिन नीरसता मन को उदास कर देती है। इस पहाड़ पर चढ़ना आसान नहीं। चढ़ाई एकदम खड़ी है, बिल्कुल सीधी, पैर जमाने को कोई जगह नहीं, पकड़ने को कोई सहारा नहीं। दम भरने लगता है और सांस फूलने लगती है। शिरडी में साईं तक पहुंचने के लिए कई परीक्षाएं देनी होती हैं। आराम करने, रुकने की मन में विचार नीचे की गहराई को देखकर चक्कर खाने लगते हैं कि शिरडी सचरित्र के अध्याय 2 के दामोलकर जी की गुरु की महत्ता समझाने के लिए बाबा ने ऐसी कुछ ऊंचाई पर पहुंचने के लिए ऐसे ही रास्ते का जिक्र किया था। पर प्रदर्शन के साथ होने से हाँफते हाँफते, गिरते पड़ते, दुरु, कठिन और कांटों भरे रास्ते होकर जीव जंतुओं से बचकर ऊपर पहुंच जाता है, उसे अज्ञान ज्ञानी जहाँ आपदाओं से मुक्ति मिल जाती है, ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पर दुखी का निराश नहीं करता और जहाँ सुखी होने पर निरंकुश होकर उड़ान नहीं भरता। दृष्टिकोण बदलने से ममता की जगह समता और भाव उत्पन्न हो जाता है। साईं की ऊर्जा का तेज अपने आप चेहरे पर नजर आने लगता है। वही उसकी चांद जैसी शीतलता ओझ बना देती है। साईं की आंखों के तारों की चमचमाहट नए ब्रह्मांड जीवन में नए आयनों को खोज का रास्ता खोलती है। भटकते हुए मन को रास्ते और मंजिल दोनों नजर आने लगती है।
साईं के साथ होने से उनकी सांसों सुगंधित झोंकों जहाँ पर नई आशा संचार करने लगती है या मन के विचार रूप बदल जाते हैं, काम शास्त्रों हो जाते हैं, क्रोध अपनी कमजोरियों पर आने लगता है, लोभ साईं के चरणों में होने लगता है, साईं की भक्ति की मस्ती का रंग चढ़ जाता है। यह शिरडी है जहाँ आपदाएं निकल कर भागने का रास्ता खोजने लगती हैं। कर्मों के फलीभूत प्रभाव सद्गुरु साईं के चरणों में आने से क्षीण पड़ने लगते हैं। भाव बदलने से विचार और विचारों को परिवर्तन कर्मों में बदलाव होने लगता है। क्रियाकर्म कर्म अच्छे होने से उनका प्रभाव भी बदल जाता है। सचित कर्मों के मन का फल का स्वरूप बदलने लगता है। प्रारंभ को झेलने की शक्ति मिलती है। साईं के ताप से कर्मों का स्वरूप बदलने लगता है। सोने को तपाने पर वह कुंदन बन जाता है। उसकी मिलावट अशुद्धता उसके तप कर लाल हो जाने पर दूर हो जाती है। ऐसे ही शिरडी वो स्थान है जिसे साईं ने 2 अलग अलग पड़ावों में कोई 63-64 वर्ष तक अपनी तप और ताप से प्रबल किया, जहां उन्होंने मानवता की परिभाषा को साफ कर उस पर धूल हटा दी, धर्म और अधर्म का भेद बताया, जहां साईं ने न जाने कितने ही तकलीफें दूर की और जिसका प्रभाव उनके सुख के आड़े आ रहा था। साईं ने उनके दुखदायी एहसासों को हर लिया। यहाँ साईं ने लोगों को जीवन में आशा की नई किरण जगाई और यही साईं ने अपनी अनवरत जलती धूनी की राख से मुर्दों को भी जीवन दान दिया। शिरडी वह जगह है जहाँ की मिट्टी में अनगिनत भक्तों की आशा का केंद्र बन चुके हैं। साईं का पंच तत्वों से बना शरीर विश्राम कर रहा है, जहाँ वहाँ की मिट्टी से एकाकार हो चुका है। साईं शिरडी बन चुके हैं या शिरडी साईं हो चुकी है, यह भेद करना नामुमकिन है। जिस मिट्टी की ऊर्जा साईं के नाम में बसी है, उस मिट्टी में आपदाएं कहाँ ठहर सकती हैं। जरूरत है तो साईं में बिना शर्त संपन्न करने की। यही शिरडी आने की शर्त है और योग्यता है। शिरडी में आकर आपदा उन्हीं की दूर होती है जो आस्था की मुश्किल राह पर चलते हुए श्रद्धा के रूप में साईं को पाने की ख्वाहिश रखते हैं। शिरडी में बैठे साईं पूरे विश्व में अपने भक्तों की ख्वाहिश रखते हैं। शिरडी आपदाएं हटाने का काम सहज ही कर देते हैं। साईं तक पहुंचने में यही पड़ाव पहला सबसे अहम भी है और मुश्किल भी है। तो साथियों, फिलहाल साईं का ये पहले वचन जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, उसका सारांश था। कुछ हमने इसके अंदर अगर कोई त्रुटि कर दी हो तो साईं हमें क्षमा करें। फिलहाल जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, मेन सारांश इस वचन का यही है। जो साईं में भक्ति विश्वास श्रद्धा लेकर जाएगा, उसकी किसी भी तरह की मुश्किलें बाबा चुटकियों में दूर कर देते हैं। तो फिलहाल साईं के पहले वचन पूरा करने के साथ कथा को यहीं विराम देते हैं। साईं के अगले वचन के साथ अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।